हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक स्पेशल कोर्स से रिलेटेड है और वो कोर्स है एमए इकोनॉमिक्स का। देखिए, आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि बहुत कम स्टूडेंट्स एमए इकोनॉमिक्स में जाते हैं और जो जाते हैं वो एमए इकोनॉमिक्स को कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं उस कोर्स को और किसी दूसरी पीजी में एडमिशन ले लेते हैं। और इसके पीछे जो एक कारण रहता है, एक रीज़न रहता है जो सबसे बड़ा, वो है मैथमेटिक्स। एमए इकोनॉमिक्स में एक पेपर आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक नाम से, जिसको कई यूनिवर्सिटीज में मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स नाम से अलग अलग कर रखा है। तो काफी स्टूडेंट्स में ये फोबिया रहता है कि एमए इकोनॉमिक्स में मैथ का पेपर है और मैथ हमें आता नहीं है, क्योंकि 10th के बाद हमने कभी मैथ पढ़ा नहीं होता। सच्चाई है, मैट्रिक के बाद हम जिस चीज को छोड़ देते हैं कंप्लीटली और उसको सीधा पीजी में जाके पढ़ना पड़े और वो चीज पढ़नी पड़े जो हम 10वीं तक डरते डरते पढ़ते थे और फिर एकदम से कि नहीं भाई मैथ करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और आप सिर्फ मैथ के कारण इसको छोड़ रहे हैं तो आप ये भूल मत करिए। रियलिटी तो ये है कि इकोनॉमिक्स में मैथ है ही नहीं। वो बेसिक मैथमेटिक्स है जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर 6 टॉपिक लिखे हैं। मैट्रिक्स है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंस इक्वेशन है, एलपीपी का है और गेम थ्योरी का है। अगर ये नाम हम पढ़े तो हमें लगता है कि यार ठीक है, मैथ की बहुत भारी भरकम टर्म्स हमारे आगे आ जाती है कि मैट्रिक्स है, +2 में होती है, और डेरिवेटिव का नाम सुनते तो वैसे ही घबरा जाते हैं। डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है और डिफरेंस इक्वेशन है। एलपीपी बहुत बड़ी टर्म मानी जाती है, ग्राफिक मेथड और सिंप्लेक्स मेथड, गेम थ्योरी। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर इतना भारी भरकम सामान हमें एमए इकोनॉमिक्स में करना पड़ता तो इसको हम एमएससी मैथमेटिक्स कहते, इसको हम एमए इकोनॉमिक्स ना कहते। ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका बेसिक करना है। मैट्रिक्स का बेसिक से बेसिक पार्ट आपको करना है और उसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन आ जाती है। आप आगे देखिएगा, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ये इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। आपने ये सारे नाम सुने हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इंडिफरेंस करो, आइसोक्वांट, डिमांड करो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एआर, एमआर, ये सारी चीजें अब ये हमने पढ़ रखी है इकोनॉमिक्स में। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, नंबर्स में कैलकुलेट करना उसको, हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। अब लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 तो आप तब बताएंगे ना जब आपके पास नंबर हो। 1.5 अगर आपका आंसर आता, आप कह देंगे ग्रेटर देन 1, तो 1.5 कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो चीज हमें डेरिवेटिव सिखाता है। और डेरिवेटिव से तो आप बिल्कुल मत डरे। अगर आपको सिंपल डेरिवेटिव आता है, इतना सा आता है कि अगर आपको x की 3s का डेरिवेटिव करना और पावर आगे पावर -1 3x², अगर आपको इतना करना भी ढंग से आ जाता है ना, तो आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। बड़ा आसान है, डरिएगा मत इससे। और जिसको डेरिवेटिव आता है उसको इंटीग्रेशन आ जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये टर्म सुनी होगी आपने। अब CS निकालना हो, PS निकालना हो, उसके लिए बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है, उसका यूज किया जाता है। डिफरेंस इक्वेशन, बहुत सारे मॉडल्स के नाम सुने आपने। सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल आता है, डिमांड सप्लाई के आते हैं, सिमुलेशन का आता है, एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर एनालिसिस आते हैं। ये सारी इकोनॉमिक्स की टर्म्स है और उन मॉडल्स को कैसे निकाला जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको सारा कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ये दे रखा हो तो फिर हम डिफरेंस इक्वेशन का यूज करते हैं। डाइट प्रॉब्लम्स वगैरह उनको सॉल्यूशन के लिए एलपीपी का यूज करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिक मेथड उनका यूज करते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए, कि अपने पास कौन सा सॉल्यूशन है सबसे बढ़िया होगा, उसके लिए हम ग्राफिक मेथड और सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। ऐसे हम गेम थ्योरी का यूज करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी है वो सबसे अच्छी रहेगी किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास 5 स्ट्रेटेजीज है, तो विच वन इज बेस्ट, तो हम फिर गेम थ्योरी का यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग का एक और टर्म आ जाती है। तो आप ये देखिए कि इन चीजों को छोड़िए, आप इनको माइंड से निकालिए। आप इन चीजों को देखिए एक बार, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, MU, MP, MR,
इलास्टिसिटी, डिमांड करो, इंडिफरेंस करो, आइसो पॉइंट करो। अब आपको कह दीजिए डिमांड करो, आइसो पॉइंट करो और इंडिफरेंस करो, उसका स्लोप किस पर डिपेंड करता है? आप कह देंगे एमआरएस एमआरटीएस पर। तो हाउ टू कैलकुलेट एमआरएस एमआरटीएस, कहां से सीखेंगे आप? अगर आप मैथमेटिक्स नहीं करते हैं आप नहीं सीख पाते। और मैथमेटिक्स कितना सा करना है आपको? बिल्कुल बेसिक सा करना है। आप डरते इसलिए हैं क्योंकि आपको डरा दिया जाता है, आपको आपके सीनियर्स ने डरा दिया होगा, आपको टीचर्स ने डरा दिया होगा, या फिर आपको पता नहीं किसने डरा दिया होगा, या फिर अगर आपने एडमिशन लिया है तो वो टीचर जो मैथ करवाते हैं उन्होंने डरा दिया होगा। आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन ऐसा होता है कि जो एमए इकोनॉमिक्स को टीच करते हैं ना, वो थोड़े वेल क्वालिफाइड, वेल टैलेंटेड टीचर्स होते हैं और बड़ा जल्दी से मैथ करवा देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स को 2+2=4 ये सिखाना पड़ेगा। अगर हम उसको ये सिखाते हैं, ABCD बेसिक अल्फाबेट सिखाते हैं उसको मैथ के, तो वो एमए इकोनॉमिक्स में हमारे पास रुकेगा, अदरवाइज वो नहीं रुकने वाला है। और अगर हम उनको वहां पर अपना नॉलेज दिखाने लगते हैं मैथ का कि नहीं भी मुझे आता है, ये लीजिए डेरिवेटिव, फटाफट 2 दिन में डेरिवेटिव करवा दिया, 2 दिन में मैट्रिक्स, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तब वो स्टूडेंट्स एमए इकोनॉमिक्स को डेफिनेटली छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है ये कि हमारा बच्चा है वो कोर्स छोड़ के जा रहा है। अरे आपके बाकी सब्जेक्ट है, माइक्रो से तो कई गुना आसान है ये मैथमेटिक्स का पेपर, कई गुना आसान है माइक्रो लीजिए, मैक्रो लीजिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स का लीजिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लीजिए। आपके पास तो बहुत भारी भरकम पेपर्स पड़े होते हैं और आप मैथ देख के आप छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फोबिया है आपके माइंड में कहीं ना कहीं। और एक पॉजिटिव बात सुनिए इसकी, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पेपर आपका है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर दैट इज मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, माइक्रो में मैक्रो में आपके 100 में से 100 नहीं आने हैं। मैथ और स्टेट में कोशिश करके देखिए, थोड़ी सी 100 में से 100 आएंगे। आपके एमए इकोनॉमिक्स में अगर आपका स्कोर कोई पेपर अच्छा बना सकता है तो वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का है, मैथमेटिक्स का है, स्टैटिस्टिक्स का है। और आप इन भारी भरकम नाम से मत डरिए। जो मैथ आप परचेज करते हैं उसको, सिलेबस को मत देखिए, आप उसके इंडेक्स को मत देखिए, वो कंटेंट देख के मत डरिए। आप अपने टीचर से कांटेक्ट करिए, जो आपके कंसर्न टीचर है जो क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो आपको समझाएंगे कि बेटा ये सारे नहीं करने कंटेंट, इनमें से कुछ एक चैप्टर करने और कुछ एक चैप्टर का बेसिक करना है। हमने आपको मैथ नहीं सिखाना, हमने आपको इकोनॉमिक्स सिखानी है। और जब इकोनॉमिक्स सिखानी है तो फिर आप मैथ को लेके, मैथ से डर के क्यों भाग रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपको मैथ नहीं आएगा, बहुत आसान पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है ये मैथ का, जो आपका स्कोर बनाएगा और आपकी रिजल्ट में, अच्छा रिजल्ट आने में, आपकी परसेंटेज आने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए आप इस मैथ से, इस स्टैट से मत डरिए। और दूसरी बात, आप डर के जाएंगे कहाँ? चलिए मान लीजिए इकोनॉमिक्स में आप नहीं आते, किसी और सब्जेक्ट में चले जाते हैं। आफ्टर पीजी जो आप रिसर्च वर्क करेंगे, आपको मैथ और स्टैट वो करना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे कि काश हम एमए इकोनॉमिक्स ही कर लेते, तो ये चीज हम पहले सीख चुके होते। तो आपको सीखना तो पड़ेगा, अब नहीं तो बाद में सीख लीजिएगा। तो अगर आपको कोई आर्ट साइड में पीजी करनी है तो सबसे पावरफुल सब्जेक्ट नहीं, आप करिए इसमें पीजी। और मैथ से मत डरिएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। मैथ के सॉल्यूशन के लिए आपके पास बहुत क्वालिफाइड स्टाफ होता है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और आप उनसे मिलिए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, वो आपको समझाएंगे। अगर आप उनको कहेंगे कि बेसिक समझाइए, वो बेसिक समझाएंगे। फिर आप डर के क्यों भाग रहे हैं? एक नाम देखा आपने मैथमेटिक्स और डर के भाग दिए। मैथमेटिक्स मत देखिए, ये देखिए आप। अब आपने डिमांड करो कर दिया कि ठीक है ये डिमांड करो है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसका स्लोप निकालना पड़े तो बिना मैथ के कैसे निकालेंगे आप? स्लोप नहीं निकलता है। वो इंडिफरेंस करो, वो आइसो पॉइंट करो, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो रेवेन्यू के, वो प्रोडक्शन के, वो कॉस्ट के, ये सारी की सारी चीजें हैं वो मैथमेटिक्स की हेल्प से हमने सॉल्व करनी होती है। तो ये मैथ नहीं, ये इकोनॉमिक्स है। मैथ का बिल्कुल बेसिक पार्ट यूज करके हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अगर आप एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स में जाना चाहते हैं या आप एमए इकोनॉमिक्स कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं तो मैथमेटिक्स से बिल्कुल